दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी मायके का स्वाद मायके में ही छोड़ आओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ इस बार आऊंगी तो आप मुगोड़ी आलू वाली कटी और गोभी आलू की सब्जी और गीला वाला चावल बनाना। यह ससुराल में तरस जाती हूँ क्योंकि यह सबको पकौड़ी वाली और बच्चों को बूंदी वाली कड़ी पसंद है। मुगोड़ी आलू वाली कोई नहीं खाता और गोभी आलू जैसा अब बनाती हो वैसा नहीं बनता। एकदम खड़ी खड़ी गोभी रखते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बताते हुए मेरे मुंह में पानी आया जा रहा है। हाँ बेटिया, तुम पहले आओ तो सही। जब भी तुम्हारे सासू माँ को फोन करो तुम्हारी विदाई के लिए तो वह बहाने बना देती हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे पापा से फोन करवाऊंगी तब देखती हूँ कैसे मना करती है। माँ कुंती जी ने बेटी को समझाते हुए दिलासा दिया। मैं माँ से बात करके अपनी पुरानी यादों में खो गई कि स्कूल से आते ही सबसे पहले पूछती माँ क्या खाना बनाया। प्रत्युत्तर में अगर ये सुनने को मिल जाता कि तुम्हारा मनपसंद कढ़ी चावल तो मन खुशी से झूम उठता। जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाती। कभी कभी खत्म हो जाती तो मैं नाराज हो जाती कि जब आपको पता है कि मुझे कढ़ी इतनी ज्यादा पसंद है तो कम क्यों बनाई, क्योंकि जिस दिन कढ़ी बनाती उस दिन दोनों समय का खाना कढ़ी चावल ही रहता। मेरे मायके में कढ़ी के साथ गीला चावल बनता था क्योंकि कढ़ी के साथ सबको सिटका चावल नहीं बैठा यानी गीला चावल स्वाद लगता था। छुट्टी वाले दिन अगर कढ़ी बनाती तो मुझको बिल्कुल गर्मा गर्म कढ़ी चाहिए रहती। जैसे ही कढ़ी बनकर तैयार होती माँ उसे कटोरी में भरकर पकड़ा देती। लो तुम पहले चख कर बताओ कैसी बनी है। उसने 3 टाइम कढ़ी खाती, किसी के लिए बसे या ना बसे लेकिन मेरे लिए जरूर बसा कर रखी जाती। मेरी माँ एक नहीं कई प्रकार की कढ़ी बनाती थी। जब यह सबको बताया कि मेरी माँ तो कढ़ी स्पेशलिस्ट है, वो एक नई कई तरह की कढ़ी बनाती है। पकौड़ी वाली, मुंगोड़ी आलू वाली, बूंदी वाली, गाजर मटर वाली कढ़ी, खट्टी मीठी कढ़ी, डुबकी, ये भी कढ़ी का ही स्वरूप होता है। बड़े ही गर्व के साथ बताया और साथ ही मुंह में हर कढ़ी का स्वाद भी घुल रहा था। तो सासू माँ ने कहा कि कढ़ी सिर्फ पकौड़ी वाली ही अच्छी लगती है। ये सब अपने मायके के स्वाद वही छोड़ाओ। यहाँ जो सबको अच्छा लगता है वही बनाओ वही खाओ। औरतों का अपना खुद का कोई स्वाद नहीं होता जो घर के बाकी सदस्य खाए वही तुम भी खाओ, वही तुम्हारी भी पसंद होनी चाहिए। बस वह दिन आज का दिन या सिर्फ पकौड़ी वाली कढ़ी बनाती है या फिर बच्चों को बूंदी वाली पसंद है तो वही बनती है। गर्मा गर्म खाना तो बहुत दूर की बात रही है। सब स्वाद तो मायके तक ही सीमित रहते हैं। जब भी मायके जाना होता तो माँ के हाथों के खाने में कढ़ी प्रथम स्थान पर रहती। हम सभी बहनों का पसंदीदा खाना कढ़ी चावल। माँ भी खट्टा दही बसा कर रखती। बेटियां मायके आई हैं, माँ के हाथों के स्वाद के लिए तरस जाती हैं। इसलिए जब तक है
मन भर कर जो जिस साए खिला दूं, कड़ी सौंकने की खुशबू, पकौड़ी वाली कड़ी मेथी जीरे हिंग से सौंगती थी। उसकी खुशबू नाक में पहुंचते ही कदम स्वती शौके की तरह बढ़ जाती। मुंगोड़ी आलू वाली कड़ी सिर्फ जीरे हिंग से सौंगती थी। उस कड़ी का स्वाद भी एकदम अलहदा होता था। खाते जाओ लेकिन मन नहीं भरता था। हर चीज बनाने का, सौंगने का तरीका एकदम अलग, बेमिसाल। ऐसे रूस कर बड़े जतन से बनाती थी कि उनकी ममता का स्वाद अपने आप आ जाता था। जो खाता वाह वाह कर उठता। आप जैसी कड़ी कोई नहीं बना सकता। सच में आज माँ नहीं है, लेकिन उनके हाथों का हर स्वाद आज भी मेरी जुबान पर मौजूद है। जब मेरे पास आती तो मेरी यही फरमाइश रहती, माँ मैं सारे काम कर लूंगी, लेकिन सब्जी आप ही बनाना। इतनी भी क्या जल्दी थी आपको जाने की। जब भी सबकी माँओं को देखती हूँ तो अपनी माँ बहुत याद आती है, और आपके हाथों का बेमिसाल स्वाद तो जैसे जबान पर रस बस गया है। कुछ भी खाओ पहले यही यादें, काश कि माँ के हाथों का खाने को मिल जाता।